क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द वैल्यूज, लिखा है, फोकस करिए प्लीज, वैल्यूज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस kx प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स इज ऑब्लिक r। मतलब k की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो अगर आप ध्यान से जरा चेक करें तो ये है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो 2x² माइनस, अब देखो x के सामने k लिखा हुआ है, k कोई रियल नंबर होगा ना, अभी वो रियल नंबर हमको नहीं पता है, इसलिए इक्वेशन भी असली हमको नहीं समझ में आ रही कि ये कैसी असली इक्वेशन है। बट दी गई कंडीशन के हिसाब से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और कंडीशन क्या कह रहा है कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हो जाएं, इक्वल हो जाएं। बात समझ में आई कि नहीं? तो एक बात बताइए, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कब इक्वल होते हैं? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? अरे याद है ना आपको, कंडीशन पढ़ाई थी वीडियो नंबर 1 में आपको, b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू जब 0 होता है, और यही b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको हम कैपिटल D से भी दिखाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के इक्वल होती है तो रूट्स हमारे क्या होते हैं, रियल होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और इक्वल भी होते हैं, रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो इफ b² minus 4ac is equals to 0, then roots of quadratic equation are real and equal। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का b² माइनस 4ac निकाल के इक्वल टू क्या कर देंगे, 0, और देखेंगे k की क्या क्या वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही है कि दो वैल्यू आ रही है k की, देखते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 भाई, x² का कोफिशिएंट क्या है 2, हाँ, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x का जो कोफिशिएंट होता है वही b होता है, कितना है माइनस के, प्लीज साइन के साथ लें, x का कोफिशिएंट क्या है माइनस के, और c क्या होगा आपका कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पर जिसके साथ x नहीं है वो कौन है k, तो c इज इक्वल टू k। नाउ अब डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल रखते हैं, b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, माइनस k का स्क्वायर, तो हो गया b² माइनस 4 इंटू a इंटू c कितना आपका k इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट है, b² माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, यानी कि माइनस k का स्क्वायर का मतलब माइनस k इंटू माइनस k क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और k इंटू k² तो याद है आपका k² पॉजिटिव, ठीक है। अब ध्यान दें, 4 2 8 होता है, 8 इंटू k 8k, और साइन लगेगा माइनस का, माइनस 8k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चों की गलती देखिए क्या होती है, क्या करते हैं, बोलेंगे सर k² इज इक्वल्स टू, मैं इसको राइट में भेज दूंगा, मैंने कहा भाई ठीक है 8k हो गया। अब क्या करते हैं, इस k² को बोलते हैं आप 2k है, एक इधर काट दो, कट जाएगा, हम मना नहीं कर रहे हैं भाई, k² का मतलब क्या होता है k इंटू k इज इक्वल्स टू 8k। अब डिवाइडिंग बाय k बोथ साइड अगर कर दो तो k को k से ऐसा डिवाइड लगा देगा वो एग्जाम में, और k की एक ही वैल्यू आ जाएगी कितनी 8, और वो जाके ऑप्शन सी पे टिक लगा देगा, देखो उन्होंने दिया भाई गलत हो जाएगा। भाई एक बात बताओ, जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है x में, वैसे ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसमें, k में। जब तुम k को काट दोगे तो k की दूसरी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ठीक है, इसलिए हमको काटना नहीं है, हमको k की दोनों वैल्यूज निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे, दिस इज द रॉन्ग मेथड, ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप k को काट दोगे तो एक k की वैल्यू नहीं आ पाएगी। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से k कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ k² था, k कॉमन हो गया, k बचा माइनस, यहाँ से k बाहर चला गया कॉमन, तो 8 बचा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप कमेंट करिए, क्या कमेंट करोगे, k इंटू k माइनस 8, तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज हैं, k है और k माइनस 8 है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो फर्स्ट क्वांटिटी 0 होगी या तो सेकेंड। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि या तो k 0 होगा, मतलब आइदर k इज इक्वल्स टू 0 और k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। बस अब इस 8 को राइट में भेज दो, तो 0 प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। तो आपने देखा k की कितनी वैल्यूज आ गई, दो, क्या क्या आई, 0 और 8। तो k की वैल्यू अगर 0 होगी तब भी इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, और k की वैल्यू अगर 8 होगी तब भी इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो अब आप कलाकारी इसमें थोड़ी सी कर सकते हो, क्या कलाकारी कर सकते हो, आप थोड़ा सा फील कर सकते हो, कैसे फील कर सकते हो, पहले तो हम ऑप्शन डी पे टिक लगा देंगे, है ना, k की दो वैल्यूज, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। अगर मैं इसमें k की वैल्यू 0 रखूँ, चलो रखो, तो ये पोर्शन खत्म हो जाएगा भाई, 0 इंटू एक्स 0 और 0 इंटू मतलब k की वैल्यू 0 तो 0, तो ये पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x² इज इक्वल्स टू 0, नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, ठीक, ये कैंसिल हुआ, 0.2 क्या होता है 0, तो x² इज इक्वल्स टू व्हाट 0, तो x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 0, और आगे क्या लगा देंगे प्लस माइनस, x इज इक्वल्स टू व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 होता है, और प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस 0 एक बार माइनस 0, मतलब
प्लस जीरो भी जीरो होता है और माइनस जीरो भी जीरो होता है, प्लस जीरो माइनस जीरो कुछ नहीं होता, नहीं कि जीरो और जीरो, तो एक्स की कितनी वैल्यू आई, तो मतलब रूट्स आए हमारे, लेकिन दोनों ही रूट्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, ठीक। तो k की वैल्यू जब जीरो होगी तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, और जो रूट्स हमने निकाले वो क्या है, जीरो और जीरो, मतलब रूट्स रियल तो हैं क्योंकि जीरो एक रियल नंबर है और साथ में इक्वल भी, पहला रूट भी जीरो है और दूसरा रूट भी क्या है, जीरो है। अगर हम k की वैल्यू 8 ले लें तो आओ जरा देखते हैं इक्वेशन कैसी हमारी चेंज आएगी, 2x स्क्वायर माइनस k की जगह 8 लो तो 8x और प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16, माइनस 8 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म माइनस 4x, सही है ना। अब यहाँ से आपने कॉमन लिया क्या, 2x, तो यहाँ जगह x माइनस 2x चला गया तो 2 बचा, यहाँ से माइनस 4 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब x माइनस 2 इस पूरे में से कॉमन आ जाएगा, है ना, तो x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब या तो x माइनस 2 जीरो होगा, जब x माइनस 2 अगर जीरो रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, और या तो 2x माइनस 4 जीरो होगा, जब 2x माइनस 4 अगर आप जीरो के इक्वल रखेंगे स्टूडेंट्स तो 2x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड लगेगा, x की वैल्यू फिर से 2 आ गई कि नहीं, तो x की वैल्यू हमने निकाली और x की दो वैल्यूज आई, दोनों ही कैसी आई, सेम आई, यानी कि जब k की वैल्यू 8 होगी तब भी इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। ओके, तो ये मैंने आपको सेटिस्फाई करा दिया।